हेलो एवरीवन। सीजीएल 22 के टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल 22 का टीयर 1 का मैथ सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके सारा कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी का होल स्क्वायर में ए और बी के मान के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। यानी ए और बी का कौन सा मान पुट किया जाए जिससे ये क्वेश्चन है ना ये सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देखो एक ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए उठाएंगे, फिर बी उठाएंगे, फिर सी उठाएंगे, फिर डी उठाएंगे। सबसे पहले बी उठा लेते हैं। तो कैसे होगा देखो एक बार बता देता हूँ मैं। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा कॉट स्क्वायर एक्स बराबर बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो इसको लिखता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन गया। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, आप बोलोगे कॉट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स हो गया क्या, यानी ये बात सही है। ठीक है, अब पहले यानी ऑप्शन ये सही हो गया। पहले ऑप्शन को लेके देखते हैं क्या बनता है। यानी ए की जगह लेंगे साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह लेंगे टेन स्क्वायर एक्स। तो ए आर एच एस बराबर एल एच एस आ जाएगा, तो ये भी सही होगा। यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कॉमन लोगे यहाँ से आप, तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, और इधर बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स। आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आगे कुछ प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली बात सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी ए सही आंसर हो गया। ऑप्शन चेक से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संख्या 17 272 और 19 का चतुर्थानुपाती पता करना है। देखो 17 अनुपात 272 में चतुर्थानुपाती को मान लेता हूँ मैं एक्स। तो हो गया एक्स, 17 से इसको काटोगे 16 बार कटेगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ऐसे गुना कर देंगे तो 16 गुना 19 हो जाएगा। 16 गुना 19 कितना होता है, 304 होता है। 304 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। यदि राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यदि प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की समान दर मान लें। यानी कोई राशि 100 थी और है कोई 600, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। यानी ब्याज कितना आया, 500। 20 वर्ष में 500 ब्याज आया है, 500 100 पे 500 आया है। तो एक वर्ष में कितना आया होगा, आप बोलोगे 25 आया होगा। एक वर्ष में 25% आ रहा है, हमको 5 गुना करनी है, यानी 100 से करनी है 500। तो ब्याज कितना लेना है, 400 ब्याज लेना है। 400 ब्याज आया होगा। एक वर्ष में 25% आता है, तो 400% कितने में आएगा, आप बोलोगे भाग दे दो, तो 16 वर्ष में आएगा। 16 ईयर्स आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और क्वेश्चनों का आंसर दें। स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय का अंतर खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है। यानी स्वास्थ्य कहाँ पर है, आप बोलो ये रहा 26, मनोरंजन कहाँ पर है, ये पीला 40। ठीक है, होने वाले व्यय का अंतर 26 और 40 का अंतर कितना होता है, आप बोलोगे 16 होता है। ठीक है, 26 और 14 है ना, तो अंतर होगा 12। ये 14 ना मनोरंजन का, अंतर होगा 26 और 14 का 12। खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय, खाद कौन सा है, ये है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ है 20, तो 20 का कितना परसेंटेज ये पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ये 20 पंजे 100, 12 पंजे 60% हो जाएगा। 60% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हुई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण फिर से 5% कम हुई। तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तो तीसरी वर्ष के अंत में आबादी कितनी है, 9,47,625। तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी, मैं मान के चलता हूँ एक्स आबादी थी, 5% कम हुई तो ये 19/20 हो गई। अगली बार कितनी 5% कम हुई, तो फिर 19/20 हो गई। फिर 5% बढ़ी है तो 21/20 हो गई।
एक्स का मान निकालना है। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 9,47,625 के बराबर दिया हुआ है। काटोगे आप, सबसे पहले 21 से काटेंगे। इस 21 चौके 84, बच गया 10, हो गया 107। 21 पंजे 105, बच गया 2, हो गया 26। 21 से कम 21, बच गया 5, हो गया 52। 21 दूनी 42, बच गया 10, हो गया 105। 21 पंजे 105, ये कट गया। फिर 19 से काटेंगे। 19 दूनी 38, बच गया 7, हो गया 71। 19 3 57, बच गया 14, हो गया 42। 19 7 133, बच गया 9, हो गया 95। 19 पंजे 95, ये कट गया। फिर 19 से काटेंगे। 19 19, बच गया 4, 19 47, हो गया। 19 दूनी 38, बच गया कितना? 9 बच गया। 19 पंजे 95, 125 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 125 गुना 20 गुना 20 गुना 20। इसको करोगे आप, कितना आएगा? 125 गुना 8,000, यानी ये आएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख लोग, रुपए नहीं, 10 लाख लोग। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन ट्राइंगल एबीसी ADBECF आर द मीडियन फ्रॉम वर्टिसेस AB एंड C रेस्पेक्टिवली, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ADBE एंड CF इज कॉल्ड। तो ये पूछ रहा है, ये ट्राइंगल है ABC, AD A से मीडियन है, BE B से मीडियन है, और CF यहाँ से मीडियन है। तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? आप बोलो केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये हॉलो स्फीयर, खोखला गोला, हैज एन आउटर रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर? यानी 4/3 पाई बाहर वाला r³ माइनस 4/3 पाई अंदर वाला r³, ऐसे होगा ना। 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, मैंने पाई ले लिया। r³ कितना है? 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 4/3 पाई 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27। ठीक है, ये कितना हो गया? 4/3 पाई 216 माइनस 27, 189। 3 से काटोगे 63 बार करके 63 गुना 4, यानी 252 पाई आंसर हो गया। पाई की जगह पी भी लिख देते हैं SSC में, तो 252 पी आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक ले। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य प्रत्येक मूल्य में 20% की वृद्धि करके अंकित करता है। यानी 100 रुपये की वस्तु है, 20% बढ़ा देगा तो 120 वो दिखा रहा है लोगों के लिए, और इस पर दे रहा है वो 10% छूट, यानी 9/10 में बेच रहा है। तो कितना? 108 का बेच रहा है। 100 की ला रहा है, 108 की बेच रहा है, 8 का लाभ हो रहा है। 8 का लाभ किस पे हो रहा है? 100 पे हो रहा है। तो कितना परसेंटेज है? 8% है। ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक संख्या में 7 जोड़ा जाता है, योग को 5 से गुना किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से भाग दिया जाता है, और फिर 4 को भागफल में से घटाया जाता है। तो परिणाम कितना आता है? 16। तो संख्या कितनी है? मैं मान लेता हूँ संख्या, ये संख्या ना यहाँ पे, ये x है। x में 7 जोड़ा जाता है, x + 7 हो गया। योग को 5 से गुना किया जाता है, तो इसको 5 से गुना कर दिया। फिर गुणनफल में 3 से भाग दिया जाता है, तो 3 से भाग दे दिया। फिर 4 घटाया जाता है, मैंने 4 घटा दिया। फिर आंसर कितना आता है? 16 आता है। तो कितना हो गया? x + 7 × 5 बराबर कितना हो गया? बटे 3 बराबर कितना हो गया? 16 और 4 20। इस 4 को मैं कितना कहाँ पर लाया हूँ? यहाँ पर। 16 और 4 20, 5 से कटेगा 4 और 5 के 20, यानी x + 7 बराबर कितना हो गया? 4 × 3, यानी x + 7 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? आप बोलोगे 5 हो गया। 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर 65 दर्ज किए गए। इस कारण कक्षा के औसत अंक में 1/3 की वृद्धि हो गई, यानी 20 अंक ज़्यादा दर्ज करने पर 1/3 की वृद्धि होगी। तो कितने आदमी होंगे? छात्र कितने होंगे? 20/1/3। तो ये बट्टे के बट्टे कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, यानी 20 × 3 यानी कितने होंगे? 60 छात्र होंगे। 60 छात्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। यदि sec x - cos x बराबर 4 है, तो हमको पता करना है 1 + cos² x बटे cos x का मान क्या होगा। देखो पहले अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 + cos² x में अपन cos x का अलग अलग भाग लाते हैं। 1 cos x हो गया, और ये कितना हो गया? cos² x बटे cos x हो गया। ठीक है। 1 cos x कितना होता है? आप बोलोगे sec x होता है, और एक cos x से एक पावर कट जाएगी, cos x + sec x हो जाएगा। यानी इसका मान पता करना है हमको, और इसका मान दिया हुआ है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। sec² x + cos² x - 2 बराबर 16 हो जाएगा। अब देखो इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा? 16 और 2 18 हो जाएगा, यानी ये हो गया 18। अब sec x + cos x का मान पता करना है, तो sec x + cos x के होल स्क्वायर का अगर हमको मान पता हो
तो हम sec x प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट लेके कब पता कर लेंगे, तो इधर भी जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इधर बन गया sec x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 18 और 2 20। और यहाँ से sec x प्लस कॉस एक्स का मान निकालने क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 20 यानी 2 रूट 5 हो जाएगा ये। तो sec x प्लस कॉस एक्स का मान कितना 2 रूट 5 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। मोहित ने एक मैच खरीदी 1260 रुपये, उसके ऊपर कुछ खरोच लगने के कारण उसने 1197 रुपये में बेच दिया, तो उसने कितनी हानि झेली, यानी कितना परसेंटेज उसका लॉस हुआ, ये पता करना है। देखो 1260 में ला रहा है, 1197 में बेच रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है, आप बोलोगे 63 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना लॉस, 63 रुपये का, 63 का लॉस हो रहा है कितने पर, 1260 पर। तो परसेंटेज में कितना करेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 63 दूने 126 यानी 10/2, 10/2 का मान कितना 5%, 5% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो सही आंसर हो गया, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर। देखो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, एक क्यूब का मान दिया हुआ है 343, तो ए का मान कितना होगा, आप बोलोगे 7 होगा, ठीक है। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो 6 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 छक्की 294, 294 ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई पता करें। ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या है वृत्त की, यहाँ पे एक बिंदु है, केंद्र से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और इस स्पर्शरेखा की लंबाई पता करनी है। मान चलो ओ केंद्र है, ये पी है और ये टी है, तो पी टी की लंबाई पता करनी है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी 10 का 5 का, इसको मैं x मान लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, तो एक्स स्क्वायर कितना 100 माइनस 25 यानी 75, तो एक्स बराबर कितना 5√3 हो जाएगा। 75 को 5√3 लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया, ठीक है। 4.08 और 6.63 का एचसीएफ पता करना है। तो इसको आप कर सकते हो 408/100 लिख सकते हो, इसको 663/100 लिख सकते हो, ठीक है। तो एचसीएफ पता करना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना होगा, नीचे वालों का एलसीएम लेना होगा। ये कितना होता है, इनके फैक्टर करोगे आप तो 17 गुना 3 गुना 8 होगा ये, ठीक है, बटे 100, और दूसरे वाला कितना होगा 17 गुना 3 51 गुना 13, ये होगा बटे 100। 17 गुना 3 इसमें भी, 17 गुना 3 इसमें भी, यानी 51/100 आंसर होगा। 51/100 का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे 0.51 होगा, 0.51 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, तो डी सही हो गया, ठीक है। देखो एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, तो मैं ए को भी 1 मान लेता हूँ, बी को भी 1 मान लेता हूँ। अगर ए 1 है बी 1 है तो सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर 5 हो गया। अब मान रखेंगे यहाँ पे 1/1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस ये कितना है 5/सी है, तो सी की जगह 5 रखूंगा मैं, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख देता हूँ मैं 1 प्लस 1/1 प्लस सी की जगह 5/5 प्लस 1/1 का मान 1, 5 से 5 कटेगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों को जोड़े कितना आएगा 1 आएगा। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। चलो मैं करवा देता हूँ। कितने हैं, ये हैं आपके 32 लाख 3,27,60,000 जनसंख्या इस राज्य की, और आपको बताना है, क्या बताना है आपको, अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखो पुरुष और महिला का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 5:3 में और उत्तर प्रदेश में 3:2 में। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 25%, यानी अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे सबसे पहले हम, 3,27,60,000 है, इसका 25% यानी 1/4, यानी ये कितनी हो जाएगी 81,90,000 है ना, वो हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या। ऐसे से महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो फीमेल नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फीमेल बराबर 81,90,000, इसका रेशियो का योग कितना है, आप बोलोगे 5 और 3 8 है, निकालना किसका है 3 का निकालना है, तो ये आप गुना भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,45,70,000 आएगा। फिर उसमें भाग दोगे आप किसका
2,45,70,000, ठीक है। उसमें भाग दोगे आप 8 का, तो कितना हो जाएगा 30,71,250 हो जाएगा ये, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की महिला हो गई इतनी। और अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की महिलाओं का अनुपात निकालना है। उत्तर प्रदेश की कितनी है 15%। 15% है तो 3,27,60,000 का 15% कितना होगा, तो सबसे पहले 15% निकालेंगे अपन। कितना था यार, 30,71,250 था, है ना, गलती से मिट गया, 30,71,250, ठीक है। ये एपी की हो गई, एपी की फीमेल हो गई ये है। और उत्तर प्रदेश की पहले अपन निकालेंगे जनसंख्या भाई, टोटल 3,27,60,000, ये हो गया 3/20। 0 से 0 काटोगे, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 32,76,000 है ना, 16,38,000, 49,14,000 हो गए। 49,14,000 को बांटोगे आप कितने अनुपात, 3:2 के अनुपात में, 5 और गुना करोगे 2 से, ये 98,28,000, 98,28,000, 98,28,000 बटे 5, ये कितना हो गया 19,656, यानी 1,96,560 हो गया है। 19,656 कितना हो गया, 19,65,600 हो गया। इसका अनुपात निकालना है आपको, 19,65,600 का, ये यूपी का है फीमेल और वो ऊपर वाला एपी का है। 0 से 0 काटोगे आप, ठीक है, काटा पीटी करोगे तो ये कटेगा किससे, ये 25 बार आएगा और ये आएगा कितनी बार, ये 16 बार आएगा, यानी 25/16 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो डी सही आंसर हो गया, ठीक है। PQ प्लस 27 का मान पता करना है। 1 मिनट सर, होल्ड रखना। हाँ जी स्टेशन मास्टर साहब, ऐसे 5-1 मिनट और रुक सकेंगे तुम? तो 5 मिनट पीछे कॉल कर दो आपको, है ना। देखो इसको लिख सकते हैं हम, PQ प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 P का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये हो गया PQ प्लस 27, तो ये हो गया P प्लस 3 P² माइनस 3P प्लस 9, यानी ये क्या हो गया A प्लस B A² माइनस AB प्लस B², ऐसा हो गया ना। तो ये P प्लस 3 P² माइनस 3P प्लस 9 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 खुद से करना है आपको, या नहीं करना चाहोगे, चलो मैं खुद कर देता हूँ। J1 का मान कितना है, P Q और R की बाई की औसत बिक्री, यानी 200, 300 और 500 800, यानी 800/3 औसत है ना, तो ये 800/3। अब J2 का मान पता करें। J2 RST की कार की औसत बिक्री 700 और 1000, 1700, 2500/3। निकालना क्या है, J1 अनुपात J2 निकालना है, यानी 800/3 अनुपात 2500/3। 3 से 3 कटेगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी 8:25 आ गया। तो 8:25 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक त्रिभुज के कोण है x - 6, x + 26 और 8x, तो 2x का मान पता करना है। आपको पता है त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है, एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, x - 6 प्लस x + 26 प्लस 8x बराबर कितना, 180 डिग्री। x और x 2x और 8x 10x, 10x प्लस 20 बराबर हो रहा है 180 डिग्री। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 160 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 16 डिग्री हो गया। तो हमको किसका पता करना है, 2x का। 2x कितना हो गया, 32 डिग्री हो गया। 32 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 500 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, यानी ये ए है और ये बी है, और बी सी को 600 मीटर की दौड़ में 60 मीटर से हरा सकता है, यानी ए 500 दौड़ेगा, उसी टाइम में बी दौड़ेगा 450। बी 600 दौड़ेगा, उसी टाइम में ए क्या सी कितना दौड़ेगा, आप बोलोगे 540, ठीक है। इसको अनुपात को कर दूं मैं 10:9, इसको भी 10:9 कर दूं, ठीक है। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9, और ये भी 10:9। ये 10 10 में 100, 90 और 81, ठीक है।
यानी ये 100 दौड़ेगा तो 81 दौड़ेगा। अब बोल रहा है 400 मीटर की दौड़ में, यानी ए 400 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, तो इसको 400 गुना किया तो 81 को भी 400 गुना करेंगे 324 दौड़ेगा। तो कितने से हार गया, 76 मीटर से हार गया। 76 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो गया। ठीक है, थीटा बराबर 135 डिग्री है, बाई बराबर 15 डिग्री है, तो 2 कॉस थीटा साइन वाई का मान पता करना है। 2 कॉस 135, कॉस 135 का मान कितना होता है, माइनस के 1/√2 होता है। साइन वाई का मान कितना है, साइन 15 डिग्री, यानी ये कितना होता है, √3 माइनस 1/2√2 होता है। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, माइनस √3 माइनस 1/2 हो गया। और गुना करवाएंगे माइनस के अंदर तो 1 माइनस √3/2 हो गया। 1 माइनस √3/2 ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है, 4z + 7 × 2z - 1 बराबर az² + bz + c है, तो a + b + c का मान पता करें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 को z से करेंगे 4z, 4 को 7 से करेंगे 28। ठीक है, इंटू 2z - 1, 4z को 2z से करेंगे 8z²। ठीक है, 4z को 1 से करेंगे -4z, 28 को 2z से करेंगे 56z, -28 बराबर कितना, az² + bz + c। तो देखो यहाँ पे -4z है और यहाँ पे 56z है, तो कितना हो जाएगा, 8z² + 52z -28। ठीक है, तो a का मान हो गया 8, b का मान हो गया 52 और c का मान हो गया -28। तो a + b + c का मान पता करना है हमको, तो क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे हम कितना, 8। इस लाइन को मिटा दिया जाए जिससे कि हमको आगे बचे हुए सवाल को लिखने के लिए स्पेस अवेलेबल हो पाए। ठीक है, a का लिखेंगे 8, b का लिखेंगे 52 और c का लिखेंगे -28। 52 और 60, 60 में से 28 घटाना है आपको, तो कितना आएगा, 32 आएगा। 32 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। राजू कितने दिन में यह काम खत्म कर सकता है। यदि सुनील शुरू करते हुए सुनील और विशाल एकांतर क्रम में उसकी सहायता करें। ये राजू है, ये सुनील है, ये विशाल है। ये 20 दिन में करेगा, ये 30 दिन में करेगा, ये 40 दिन में करेगा। पूरा कितना काम मान लिया मैंने, मैं मान लेता हूँ 120। तो एक दिन में 6 काम करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा। पहले दिन राजू और सुनील करेंगे तो 6 + 4 काम हो जाएगा। दूसरे दिन राजू और कौन करेंगे, विशाल करेंगे, 6 + 3 काम हो जाएगा। 10 और 9 19, यानी एक दिन में 19 काम हो रहा है, 2 दिन में 19 काम हो रहा है। तो करवा लेंगे हम 19 × 6 = 114। तो 114 काम करवा लेंगे हम 2 × 12 दिन में। 12 दिन में 114 काम करवा लिए। काम कितना बच गया, 6 बच गया। और ये कितना है, 10 काम कर रहे हैं, इनका नंबर है। तो 6/10 दिन और लगाएंगे, यानी 12 दिन और 6/10 दिन, यानी 12 सही 6/10 को 3/5 लिखेंगे। 12 सही 3/5 दिन में ना काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालिका का अध्ययन करें, क्वेश्चनों का आंसर दें। तालिका विभिन्न दिनों में 2 व्यक्तियों की कमाई को दर्शाती है। सभी 5 दिनों में ए और बी की कमाई के बीच का अंतर बताना है आपको। कितना हो गया, 5, ए की कमाई कितनी होगी, 5 और 6 11, 5 16, 5 21 का 1 कैरी 2, 2 8 10, 7 17, 4 21, 9 30 और 11 41, ये 411। ठीक है, 2 और 6 8 और 8 16, 6 कैरी कितना 1, 1 और 13 14, 9 23 और 10 33 और 8 41 और 4 45, यानी 456। 456 और 411 में कितना अंतर है, 45 का अंतर है। 45 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो आप। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।